ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कल हमने श्री बलदेव जी के विषय में सुना था। श्री बलदेव जी ने अवतरण ले लिया और श्रीमती राधा रानी ने अवतरण भी ले लिया, क्योंकि राधा रानी का अवतरण वैसे वास्तव में बाद में होगा भगवान श्री कृष्ण के, परंतु मैंने पहले कथा इसलिए ली क्योंकि आगे हम ना जाने कहाँ कहाँ निकल जाए कथाओं में, तो राधा रानी के अवतरण की कथा आदि सब रह जाएगी और बाद में क्योंकि राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीला प्रारंभ हो जाएंगी तो उस समय इसलिए मैंने उसको पहले बताना वो समझा। और आगे श्री बलदेव जी का अवतरण हुआ। बलदेव जी के अवतरण के बाद जब बड़े भैया आ गए तो छोटे भैया अब आने के लिए तैयार हो गए। तो जो परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हैं वो कैसे आए? परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्णस्सु भगवान स्वयं जो हैं वे परात्पर प्रभु सबसे पहले तो वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। किसमें आविष्ट हुए? श्री बलदेव जी आ गए थे पहले और बाद में भगवान श्याम सुंदर जो हैं वसुदेव जी के मन में क्या हुए? आविष्ट हुए। तो एक कारण संत जन साधु जन ऐसा भी कहते हैं कि श्री बलदेव जी ने प्रथम आकर के श्री बलदेव जी ने वसुदेव जी के हृदय में भगवान के बैठने के लिए जो सिंहासन सजाया, जिससे कि भगवान जब आएंगे वसुदेव जी के हृदय में तो उनके लिए कुछ भी परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो इसलिए बलदेव जी सारे सेवकों में सबसे आगे रहते हैं भगवान की सेवा करने में। राम जी की सेवा में जैसे लक्ष्मण जी है ना, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ में श्रीमद नित्यानंद प्रभु, उनके भाई, उनके व्यजन, उनके छत्र आदि, उनका आसन, उनकी पादुका, ना जाने क्या क्या रूप धारण करते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ में स्वयं भगवान बलराम जो हैं वे भी श्री वसुदेव जी के हृदय में आविष्ट हुए थे पहले, और अब उन्होंने जब वसुदेव जी के मन को भगवान श्री कृष्ण के लिए तैयार कर दिया तब भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। और वसुदेव जी के हृदय में जब भगवान आविष्ट हुए तो उस समय वो सूर्य चंद्रमा जैसे और अग्नि की तरह जैसे प्रदीप्त होने लग गए, उद्भासित होने लग गए। और उनके मन में ऐसा लगने लगा, उनको देखने में ऐसा लगता था कि जैसे कि उनके रूप में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हो, जैसे ऐसे साक्षात लगते थे। और वसुदेव जी के हृदय से बाद में श्री देवकी माता के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। वसुदेव जी के हृदय से श्री देवकी माता के हृदय में गए और देवकी माता के गर्भ रूपी हृदय में भगवान आविष्ट हुए थे। और जब भगवान आविष्ट हो गए तो देवकी माता भी कोई, अब भगवान ही जिनमें स्वयं जब प्रकाशित होने वाले हों तो उनमें एक दिव्य आभा मंडल और दिव्य चमक आ जाती है। क्योंकि प्रसन्नता जब मन में होती है तो प्रसन्नता के कारण व्यक्ति बहुत सुखी प्रतीत होने लगता है, बहुत सुखी होने के कारण बहुत खुश प्रतीत होता है और उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तो उसके चेहरे को आप देखोगे तो उसके चेहरे की चमक है, उसके शरीर का जो हाव भाव है वो सब कुछ कैसा होने लगता है? बहुत तेजवान होने लगता है, वो बहुत चमकने लगता है, बहुत रौनक आ जाती है। तो स्वयं भगवान जब परम जाता परम अभ्युद्यत, जब स्वयं परम ईश्वर भगवान ही देवकी माता के गर्भ में आ गए हों, उनमें आविष्ट हो गए हों, तो फिर देवकी माता कोई साधारण थोड़ी रहेंगी। वो भी जो जैसे बिजली के समान, जैसे चपला चमकती है ना एकदम से, तो कितना सारी और प्रकाश हो जाता है, ऐसे उद्भासित होने लगी देवकी माता। और जो कंस था वो देवकी माता के रूप को देख करके मन ही मन मतलब व्याकुल होता था और वो बोलता था कि जरूर इसके गर्भ में मेरा प्राण लेने वाला, मेरे प्राणों का हनन करने वाला जो आ चुका है लग रहा है, तभी ये इतनी पहले से ज़्यादा तेजस्विनी हो गई है। अभी पहले इतनी तेजस्विनी नहीं देखी मैंने कभी देवकी को, और अब तो ये बहुत ज़्यादा तेजस्विनी हो गई है और जरूर मेरे प्राणों का हनन करने वाला इसके गर्भ में आ चुका है। ऐसे करके जो कंस था वो बोलता था और कंस ने बोल दिया कि हाँ, अभी जितना प्रकाशित होना उतना प्रकाशित हो लो देवकी, और जैसे ही तुम्हारा ये शिशु जन्म लेगा मैं इसको अपने इन्हीं हाथों से उसका वध कर डालूंगा, ऐसे धमकी भी देता था। और जब जो थे सारे लोग
जिन जिन को पता चली कि देवकी के गर्भ में उसकी 8वीं संतान है। 7वां तो लोगों को लगा कि ना जाने उसका बालक कहाँ गया, गर्भपात हो गया, क्या हो गया। वो तो वसुदेव जी के जो वसुदेव नंदन अर्थात रोहिणी नंदन हो गए बलराम जी, पर अब 8वें की सबको तैयारी थी, सबको 8वें की तैयारी। ज्योति पुंज एक गगन से चला धरा की ओर, छाया हुआ था पाप का अंधकार चहुं ओर। ऋषि मुनि जप तप कर जिन्हें रहे बहुदिन से पुकार, दुष्ट दलन को ले रहे वही कृष्ण अवतार। और जो भगवान प्रकट होने वाले थे, कंस भी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आएगा, और जब जन्म लेगा उसी दिन उसे मार डालूंगा। और मानना पड़ेगा वैसे भगवान को। इस बहाने से हुआ क्या था, कंस भगवान का पूर्व जन्म से ही शत्रु रहा है। पूर्व जन्म में कालनेमी है तो पूर्व जन्म में ही शत्रु रहा है। वो पूर्व जन्म के शत्रु भगवान विष्णु को निरंतर उनका चिंतन करता रहता कंस, और चिंतन करके दृढ़ता पूर्वक ऐसा उसमें मन में बस गए कि सब जगह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगता था कि इधर से तो ना आ जाए, कहीं उधर से ना आ जाए, ना जाने कब आ जाए उसका जो 8वां संतान है, कहीं मुझे मार ना डाले। तो इस प्रकार से भगवान का ही उसको भयात कंस को भय से स्मरण रहता था भगवान। और इतना होने पर भी भगवान श्री कृष्ण के साथ वैर रखते हैं, परंतु भगवान फिर भी ऐसे असुरों का भी कल्याण करते हैं, इतने दयालु हैं। और जब भगवान गर्भ में आविष्ट हो गए थे उस समय पे जितने ब्रह्मादि देवता थे और देवर्षि नारद थे, जितने भी देवता थे, देवर्षि थे और पर्वत आदि ऋषि, जितने भी ऋषि मुनि थे, सारे के सारे लोग मिल करके जो आकाश में स्थित होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। इसे गर्भस्तुति भी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, 10वें स्कंद में जब आप जाओगे तो गर्भस्तुति के नाम से विख्यात है कि भगवान देव की माता के गर्भ में, तो उस समय जो स्तुति करी गई उनकी, इसलिए उसको गर्भस्तुति कहा गया। उसमें सत्य से सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, सत्य त्रिसत्यम, भगवान को 9 बार सत्य सत्य कह करके पुकारा गया। और देवताओं ने बहुत भांति प्रकार से भगवान की स्तुति करी कि मतलब प्रभु आप जो हो एकमात्र सारे जगत के हेतु हैं, पर हेतु होते हुए भी आप अहेतु की तरह रहते हैं, हेतु होते हुए भी सारे अहेतु की तरह रहते हैं। और सारे जो गुण समुदाय आदि जो प्राणी समुदाय है वो सब आपके आश्रय लेते हैं। जितने गुण हैं उन्होंने किसका आश्रय ले रखा है? भगवान का आश्रय ले रखा है। और जितने भी प्राणी समुदाय हैं सब ने आपका आश्रय ले रखा है। और जैसे जो अग्नि होती है उसके अंदर से निकलने वाले स्फुलिंग जो होते हैं, चिंगारियां जो होती हैं ना, वो पुनः अग्नि में कभी प्रवेश नहीं करती, उसी प्रकार है प्रभु आप जो हो महत्तत्व हैं और जो इंद्रिय वर्ग है उसके अधिष्ठाता जो देवता लोग हैं, इनके समुदाय जिनसे आपसे प्रकट होते हैं, परंतु आप उनमें प्रवेश नहीं कर पाते, आप उसमें उनमें प्रवेश होते नहीं दिखते हैं। ये सब कुछ आपसे आता है। मतलब यहाँ अचिंत्य भेदाभेद वो चल रहा है कि सारा ब्रह्मांड आदि सब भगवान से ही निकलता है ना। तो ऐसे जो परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। ऐसे ऐसे देवताओं ने स्तुति करी और जिनके बहुत भांति भांति प्रकार से अलग अलग देवताओं ने स्तुतियाँ करी, क्योंकि योगियों के लिए जो दुर्लभ और अगम्य थे वे भगवान आज क्या हो गए हैं? वसुदेव सुतम देवम देवकी परमानंदम, देवकी को आनंद देने वाले अर्थात देवकी नंदन भगवान वो हैं। और हमारे जो मन की अभिलाषा प्रभु यही है कि अपने इस कमनीय कलेवर जो आपका सुंदर कमनीय कलेवर जो आपने धारण किया हुआ है, ये जो श्याम सुंदर स्वरूप है, इसको हम प्रणाम करते हैं और हमें बहुत बहुत भूरी भूरी प्रकार से आप आशीर्वाद दें, हमें कृपा प्रदान करें प्रभु। क्योंकि आप जो हो भगवान श्री राधा जी के वल्लभ, श्रीमती राधा रानी के वल्लभ अत्यंत प्रिय हो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसे ऐसे देवताओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, सबने स्तुति बहुत भांति भांति प्रकार से गाई। उस समय जितने भी जो देवता थे उन्होंने स्तुति इस प्रकार से करी, तो वहाँ पर जो ब्रह्मा आदि देवता जब भगवान को ऐसे नमस्कार करके उनकी प्रशंसा करके और अपने अपने धाम को जब चले गए, उसके बाद में क्या हुआ कि सारा जो
जब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया तो सारा आकाश जो मंडल था वो स्वच्छ हो गया एकदम। और दसों दिशाएं जो थीं, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य हैं ऊर्ध्वम और अधः, जो दसों दिशाएं थीं सारी की सारी दिशाएं क्या हो गई, शुद्ध हो गई। और नद सरोवर नाले और झीलें आदि नदियां सब कुछ पवित्र पवित्र एकदम, चारों तरफ समुद्र के जल एकदम सब स्वच्छ हो गया चारों तरफ। और जो कमल थे फूल, कमल के फूल आदि सब जगह खिलने लगे। ये सब भगवान के आने का संकेत, और उनकी खुशी में प्रकृति ने खुशी मनाई। प्रकृति प्रसन्नता अपनी यहाँ प्रकट कर रही है कि भगवान स्वयं आने वाले हैं, तो वो भी प्रकृति भी अपनी ओर से जो हजार हजार दल के 100 दल के कमल जो थे वो खिलने लगे गए, सारों दिशाओं में उनकी सुगंध फैल गई। और चारों ओर से जो उन पे भ्रमर जो थे उन कमलों पे गुंजायमान होने लगे। ऐसा प्रकृति में भगवान के आने की ऐसी प्रसन्नता प्रकट करी। और बहुत बहुत प्रकार से जो ये पर्वत थे, ब्राह्मण थे, देवता थे, गाय थी, जितने जीव समुदाय थे, नगर के नागरिक आदि समुदाय थे, सब जगह मंगल के धाम जैसे होने लगे एकदम। मंगल मंगल सब जगह, कोई भी अमंगल नहीं दिख रहा है, सब जगह मंगल होने लगा। मंगलाचार आदि देवता लोग जो थे वो तो दुंदुबियाँ बजा रहे थे। देवताओं ने अपने लोकों में दुंदुबियाँ बजाना शुरू कर दी, जय जयकार की ध्वनि करना शुरू कर दी। और जब सब जगह परम मंगल हो गया, जब चारों दिशाएं पवित्र हो गई सब जगह, तो उसी समय पे जो गाने में निपुण थे, गाने में निपुण कौन लोग हैं, विद्याधर हैं, गंधर्व हैं और सिद्ध किन्नर, ये चारण जो लोग हैं देवताओं के समाज में, ये सब लोग गीत गाने लगे बहुत बहुत भांति भांति प्रकार से। और अनेक अनेक स्तोत्र पढ़ करके भगवान श्री परम पुरुष का स्तवन करने लगे, स्तुति करने लगे। उस समय पे ये लोग, देवलोक में तो ऐसा भी हुआ कि गंधर्व और विद्याधरियाँ जो थीं, उनकी पत्नियाँ, वो आनंद मग्न हो गई, बहुत ज़्यादा, बहुत आनंद में मग्न होकर के नाचने गाने लगी वहाँ पर देवों की स्त्रियाँ। ऐसा ऐसा माहौल वहाँ सब बन गया चारों तरफ। और जितने भी मुख्य मुख्य देवता लोग थे उन लोगों ने अपने जो नंदन आदि वन से, जो स्वर्ग में नंदन वाटिका है, वहाँ से जो पारिजात के, मंदार के, मालती आदि के, चंपा चमेली, कमल के पुष्प लेकर के एकदम मनोरम, जो मन को मतलब वो पुष्प ऐसे थे कि एक बार उसकी सुगंधी नाक में पड़ जाए जो आप उसे छोड़ ना पाओ, ऐसे ऐसे सुगंधित पुष्पों से भगवान के ऊपर, जो ऊपर आकाश मार्ग से ही फूलों की वर्षा करने लगे, पुष्प वर्षा, पुष्प वृष्टि होने लगी। और मेघ गर्जना करते हुए वहाँ पर उसी समय पे जल की वर्षा शुरू कर दी, जब भगवान के प्रकट होने का समय हुआ। और भगवान जिस समय प्रकट हुए उस समय क्या हुआ, कौन सी तिथि लग गई, भाद्रपद मास था और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में, रोहिणी नक्षत्र में भगवान का हर्षण योग था उस समय पर। और वृष लग्न में भगवान श्री श्याम सुंदर इस धराधाम में प्रकट हुए। चारों ओर जो अंधकार सा छा रहा था उस समय, क्योंकि वर्षा हो रही थी और जो बादल थे। और उसी समय पे वसुदेव जी के मंदिर में, जहाँ वसुदेव जी थे, वहीं पर भगवान देव की माता के साथ, देव की माता के गर्भ से जो भगवान साक्षात श्री हरि जो थे, भगवान श्याम सुंदर, वो प्रकट हुए। ऐसे प्रकट हुए जैसे कि, प्रकट होने का अर्थ यहाँ कैसे है, जैसे अरणी के द्वारा अग्नि प्रकट होती है। अरणी मतलब अरणी लकड़ी होती है, उससे आग जलाने काम आती है। अरणी में अग्नि होती है, दिखती नहीं है, पर जब उसको थोड़ा सा चिंगारी हम करते हैं तो प्रकट हो जाती है अग्नि। तो भगवान भी ऐसे प्रकट हो गए, चारों तरफ अंधकार छा रहा था, उसी समय भगवान का प्राकट्य हो गया और भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। उस समय पर जो उन्होंने क्या क्या धारण किया हुआ था, क्या क्या धारण किया हुआ था, अभी बालक रूप में नहीं आए, धारण क्या क्या किया हुआ, अभी तो फुल फॉर्म में अपने। और भगवान ने विचित्र प्रकार की वैराइटीज, अलग अलग तरीके के मुक्ता हार पहन रखे थे भगवान ने, अपने गले में हार पहन रखे थे, कौस्तुभ मणि थी, रत्नों की मालाएं आदि थी, और उन चरणों में पायजेब, नूपुर, ये सब पहन करके, बाहों में उन्होंने बाजूबंद लगा रखे थे, और मस्तक पे अपने किरीट प्रभा से, किरीट, कुंडल, ये सब कुछ धारण करके भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और उनकी जो करधनी थी उसमें जंजीर लगी हुई थी, करधनी में जंजीर थी। और भगवान के जो कंठ प्रदेश में अत्यंत मूल्यवान जो कमलों की माला शोभा पा रही थी, कमल की माला भगवान है, कमल, जो भगवान के जो जितने अंग हैं उनको भी कमलों से ही क्या किया जाता है, उपमा दी जाती है। चरण कमल, कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल,
है ना, इन सबको कमलों की उपमा दी जाती है। ऐसे भगवान के कंठ में जो माला थी वो कमलों की माला, और जो भगवान के चरणों पे और गले में जो माला जो टंगी थी उसके ऊपर भी क्या था, भंवरे लोग मंडरा रहे थे, भंवरे मंडरा रहे थे उस समय पे, गुंजायमान हो रहे थे क्योंकि उतनी सुगंधित थी। और नीचे वस्त्र क्या पहना था भगवान ने जिस समय प्रकट हुए, पीला वस्त्र, पीत वस्त्र मतलब पीतांबर, पीतांबर धारण कर रखा था। और वो अत्यंत लावण्य स्वरूप श्याम सुंदर जो थे उनको पीतांबर से उनकी शोभा इतनी अधिक बढ़ गई थी, जो पीतांबर धारण किया हुआ था ऐसा लगा जैसे सोने की चादर होती है ना, इस तरीके का पीतांबर था भगवान का, सोने की चादर जैसा पीतांबर भगवान के। और काले काले घुंघराले बाल, घुंघरारी लटवारे मोर मुकुटवारे, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, हो मोर मुकुटवारे घुंघरारी लटवारे। तो जो भजन भी है तो भगवान के घुंघराले केस थे और काले एकदम कृष्ण वर्ण में, और उनका मुख चंद्र जो था बहुत चंचल रश्मि उस उनके मुख पे छटा छा रही थी चारों तरफ से, और युगल नेत्र दोनों, आकर्ण लोचन एकदम कान तक खिंचे हुए कर्ण सुंदर। और भगवान ऐसे मालूम पड़ रहे थे जैसे कोटि कोटि जो कामदेव होते हैं, करोड़ों करोड़ों कामदेव, उनको भी मोह लें। ऐसे स्वरूप को भगवान को देख करके यदि कामदेव भी सामने आ जाए तो करोड़ों करोड़ों कामदेव भी कैसे मोहित होकर के मूर्छित होकर गिर जाएं। काम कोटि मूर्छितांग्री रूप रास रंगरम, प्रेम धाम देवमेव नवमी श्याम सुंदरम, प्रेम धाम देवमेव नवमी गौर सुंदरम। तो भगवान श्याम सुंदर उस समय प्रकट हुए, और ऐसे ही नहीं प्रकट हुए, देवर्षि नारद ने भगवान नर नारायण से और भगवान शिव से भगवान श्री कृष्ण की कथा रसपान करी। तो देवर्षि नारद तो ऐसा भी वर्णन करते हैं कि भगवान उस समय पे वेणु बजा रहे थे जिस समय प्रकट हुए हैं, वेणु बजाने लगे, और वेणु बजाते हुए, और जब ऐसे पुत्र को इन्होंने देखा कि इतने सुंदर हैं और सब कुछ अपना सेटअप पूरा लेकर आए हैं, श्रृंगारदानी अलग से इनकी श्रृंगार करने की लानी नहीं पड़ेगी पूरा सब कुछ सेट है एकदम। तो यदुकुल तिलक वसुदेव जी जो थे उन्होंने भगवान के जन्मोत्सव में मतलब आनंद में खिल उठे आनंद से जब भगवान प्रकट हो गए, और उन्होंने उसी समय मन ही मन संकल्प कर लिया कि ब्राह्मणों को 1 लाख गौदान करने का, मन ही मन, कि इतना सुंदर वाला कि मन में ही उन्होंने 1 लाख गाय दान देने का संकल्प कर लिया। और फिर वसुदेव जी एकदम निश्चिंत हो गए जब भगवान सामने प्रकट हो गए, और विस्मित होकर के हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने स्तुति करते करते कहा कि प्रभु आप जो एकमात्र अद्वितीय व्यक्ति हैं, आप अद्वितीय व्यक्ति मतलब आप परब्रह्म हो, आप ही परमात्मा हो। प्रकृति के सत्व जितने सत्व रज तम सत्वादि गुण जितने हैं वो उनके अनेक रूपों में आप प्रतीत होते हैं, है ना। भगवान गुणावतार के रूप में प्रकाशित होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप अद्वितीय हैं। अद्वितीय मतलब भगवान श्री श्याम सुंदर के जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, वे अद्वितीय हैं, ऐसे अद्वितीय हैं। और आप जगत का संहार करते हो, आप ही पालन करते हो, आप ही उसका सृजन करते हो, सब कुछ आप ही करते हो। आप आदिदेव, गोविंदम आदिदेवम तम अहम भजामि। गोविंद आदिदेव, आदिदेवम, ऐसे ऐसे शब्दों से। और उसमें वसुदेव जी ने स्तुति करते समय एक बात और बोली कि जैसे जो स्फटिक मणि जो होती है ना, वो अपने जो उसका जो स्वयं का जो औपाधिक जो उसका उपाधिगत जो रंग जो होते हैं उनसे लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार जो देह के वर्ण हैं ना वो तो निर्लिप्त रहते हैं, परंतु देह के वर्णों से आप निर्लिप्त रहते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। जो देह के जो वर्णों से निर्लिप्त रहते हैं सदा, देह के वर्ण मतलब समझे, देह का वर्ण मतलब क्या होता है कि देह का वर्ण जैसे स्फटिक का
औपाधिक जो रंगों से लिप्त नहीं होती है, तो ऐसे ही आप भी देह के वर्णों से लिप्त नहीं होते हैं। देह का वर्ण मतलब कि यहां दो अर्थ हो गए वर्ण का मतलब। वर्ण का मतलब एक होता है रंग, एक हो गया कृष्ण वर्णम दुषा कृष्णम, वर्ण का अर्थ था रंग, और दूसरा वर्ण का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो प्रभु आप इस क्षत्रिय कुल में अर्थात यदु कुल में प्रकट अवश्य हुए हैं, परंतु आप देह के वर्ण से लिप्त नहीं रहते। आप इस ऐसा नहीं कि भगवान क्षत्रिय हो गए उनकी भगवत्ता कम हो गई, ऐसा नहीं है, ये समझाना चाह रहे हैं। जो वसुदेव जी हैं वो वहाँ यही कह रहे हैं कि जैसे आप जो अपनी भगवत्ता में सदा स्थित रहते हो, ऐसे नहीं कि इसलिए कुछ लोग भगवान को श्री कृष्ण को बोलते, बोले वो तो यदुवंशी थे, और यदुवंशी तो थे, अब ऐसे भगवान को रघुवंशी कहा जाता है, राघव को। अब इसका मतलब रघुवंशी और यदुवंशी कहने से ये अर्थ नहीं हुआ कि वो यादव के अंदर में आ रहे हैं तो उनकी भगवत्ता कम हो गई, नहीं, वो तो यदुकुल का मान बढ़ाने के लिए, रघुकुल का मान बढ़ाने के लिए भगवान राघव होकर के, यादव होकर के, तो इसलिए उनको एक नाम भगवान का यदुनंदन, यदुपति, यादवेंद्र, यादव श्रेष्ठ, ऐसे ऐसे नाम हैं जो यदुकुल को आनंद देने वाले हैं, इसलिए उनका नाम यदुनंदन भी है। हाँ, तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं वसुदेव जी कि वसुदेव जी जो वर्णन जो स्तुति कर रहे हैं, उस स्तुति में उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली कि आप देह के वर्णों से लिप्त नहीं होते, मतलब जिस कुल में आप प्रकट हो गए हैं वो कुल का ऊपर आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, आप अपनी भगवत्ता में स्थिर रहते हो। और जो अव्यक्त जगत है, अव्यक्त जगत जो है वो सब जगत विद्यमान रहता है, सब जगह। अव्यक्त जगत में आप सदा जगत में विद्यमान हैं। जैसे ईंधन के अंदर आग छिपी रहती है ना, लकड़ियाँ होती हैं, ईंधन होता है, ईंधन के अंदर आग है कि नहीं है, है, परंतु बाहर से अग्नि दिखाने पे वो प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ही सारे जगत में अव्यक्त रूप से आप विद्यमान हैं, परंतु जब आपके भक्तजन जहाँ आपको पुकारते हैं आप भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप कितना भी लाख बार पुकारते रहे खम्भे में से भगवान थोड़ी आएंगे। प्रहलाद महाराज का भरोसा तो भगवान सामने प्रकट, क्यों, वहाँ नहीं थे क्या, थे, भगवान वहाँ उपस्थित हैं, परंतु इतने महान अत्यंत श्रेष्ठ भक्त जब पुकार रहे हैं तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए। तो ऐसे ही वसुदेव जी ने बहुत बहुत प्रकार से भगवान की स्तुति करी कि आप ही पुरुषोत्तम, आप ही भुवनपति हो, और जो पापी कंस है उससे हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, ये कंस ने बहुत परेशान कर रखा है। तो जितने भी ये देवकी जो थी, उनको, देवकी माता को भी ये सब कुछ सुन रही थी और देख रही थी कि भगवान साक्षात श्याम सुंदर जो हैं उनका आविर्भाव हुआ है, श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। और उन्होंने भी, देवकी माता ने भी उनकी अलग से स्तुति कर दी कि आप ही सच्चिदानंद घन हो, हे श्री कृष्ण, आप ब्रह्मांडों के सबके स्वामी हो, हे परमेश्वर, हे गोलोक धाम के चूड़ामणि, हे गोलोक चूड़ामणि, हे आदिदेव, हे पूर्ण रूप, हे पुरुषोत्तम, हे परिपूर्णतम परमेश प्रभु, आप जो ये पापी जो कंस है ना, इससे हमारी रक्षा कीजिए। और ये तो मारने का विचार सबको करता है सदा, इसने मना जाने में हमारे कितने पुत्रों को आदि को मार डाला। और ऐसे इन्होंने जब दोनों का स्तवन सुना भगवान ने, किनका, देवकी और वसुदेव जी का, तो फिर उसके बाद में श्री भगवान बोले, भगवान ने देवकी वसुदेव जी की दोनों की प्रार्थना सुनने के बाद में बोला कि माता श्री और पिताश्री दोनों श्रवण करें। आप लोग पूर्व सृष्टि में कौन थे? बोले ये जो देवकी माता हैं ये पतिव्रता पृश्नी नाम की देवी थी, और जो आप अर्थात जो अभी वसुदेव हैं, आप पूर्व रूप में प्रजापति सुतपा थे, पूर्व सृष्टि में बता रहे हैं प्रभु। और आप दोनों ने संतान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग कर दिया था। संतान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न जल का त्याग कर दिया था, और आप लोग बहुत वर्षों तक भारी कठोर तपस्या करते रहे। एक मनवंतर का समय बीत गया। एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग कितना हो गया? 71 चतुर्युग बीत गए। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो ऐसे 43,20,000 को यदि 71 से इंटू करो तो जितना निकल करके आए उतने वर्षों तक
एक मनवंतर तक इन्होंने तपस्या करते रहे। और उसके बाद में इन्होंने किसकी तपस्या करी? परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग किया था, परंतु भगवान की तपस्या करी और उसकी तपस्या चलती रही। तब उसी समय पे मैं प्रकट हो गया। भगवान अपने लिए बता रहे हैं कि मैं प्रकट हो गया और मैंने आप लोगों से उस समय बोला कि आप लोग वर मांगो, और वर मांग करके आपने तुरंत बोला कि प्रभु हम दोनों को, पति पत्नी को, आपके समान पुत्र प्राप्त हो। अब उस समय भगवान ने तथास्तु कह दिया, और जब तथास्तु कह के जब मैं चला आया, तब आप दोनों के दोनों जो लोग थे, दंपत्ति, दोनों के दोनों पुण्य कर्म के द्वारा प्रजापति हुए। अब मैंने विचार किया, इस संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है ही नहीं। भगवान ने बोला, मैंने तथास्तु तो कह दिया कि मेरे समान पुत्र हो, परंतु मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूं ना। क्योंकि अभी पहले ही बोला वसुदेव जी ने कि आप अद्वितीय हैं, कि आपके जैसा कोई है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि अब उन्होंने वरदान ऐसा मांग लिया कि आपके समान हमारा पुत्र हो, तो अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि उस समय फिर मैं आपका पुत्र हो गया था, क्योंकि मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए मैं परमेश्वर जो हूँ, स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण आपके यहाँ पुत्र होकर के आ गया था। और मेरा नाम उस समय पड़ा था पृश्नि गर्भ, क्योंकि पृश्नि माता के गर्भ से मैं प्रकट हुआ था, ऐसे पृश्नि गर्भ भगवान ने बोला। तो उस समय, और जब दूसरा जन्म आपने लिया था, तो उस जन्म में आप हो गए कश्यप और अदिति। वसुदेव जी पूर्व जन्म में सब पहले तो रहे पृश्नि, फिर उसके बाद में कश्यप ऋषि, और देवकी रही हैं सुतपा, और फिर अगले जन्म में रही हैं अदिति माता। उस समय भी मैं आपका पुत्र बनकर के भगवान वामन के रूप में प्रकट हुआ था, जिस समय मैंने त्रिलोकी को नापा था। और वो परमेश्वर दोनों, आप दोनों का पुत्र हुआ था। और अब आपका पुत्र होकर के वसुदेव और देवकी का पुत्र होकर के देवकी नंदन, वसुदेव नंदन होकर के अब तीसरी बार दोबारा से आ गया, तिबारा से आ गया। और इस बार मैं स्वयं रूप में आया हूं, स्वयं रूप में, अवतार रूप में नहीं, स्वयं मूल अवतारी रूप में। और अब जो मैंने आपकी प्रार्थना सुन ली है और सब कुछ समझा, अब आप मुझे लेकर के नंद भवन में पहुंचा दो तुरंत, और चिंता मत करो, आपको कंस से कोई भय नहीं होगा। और नंदराय जी के यहाँ जो पुत्री जन्मी है, उस पुत्री को ले आकर के आप सुखी हो जाओगे, चिंता मत करो, और मुझे वहाँ छोड़ा। उसी समय पे भगवान तुरंत मौन हो गए, और देखते देखते ही दोनों देख रहे थे, देवकी वसुदेव जी। उसी समय देखते देखते ही वो अपने जो वर्तमान जो स्वरूप था उनका अभी का जो प्रकट कर रखा था, उस स्वरूप को तो अदृश्य कर लिया, और तुरंत बालक रूप में परिणत हो गए। और बालक रूप होकर के तुरंत पृथ्वी पर एकदम नीचे रखे हुए हैं, ऐसे भगवान ने पृथ्वी पर रखे हुए हैं। मतलब ऐसा लगा कि जैसे कि अभी जैसे कोई वो नहीं होता, जोकर होता है, यथा नटो नाट्यम, ऐसे भगवान ने किया जैसे कि कोई जोकर होता है ना, तो पल भर में वो तुरंत अभी क्या बन जाता है, पल भर में जादूगर जैसे होता है। तो जादूगर जो होता है वो अपना भेष कैसे बदल लेता है, ऐसे ही भगवान ने तुरंत बालक का रूप धारण कर लिया। अभी देखते देखते इतना वचन बोल के कि मुझे नंद भवन में पहुंचा दो, उनकी पुत्री वहाँ से ले आना, और तुरंत ऐसे बोला। उसके बाद में तुरंत अपना वर्तमान जो रूप था उसको हटा करके तुरंत बालक रूप में परिणत हो गए, बालक रूप में नीचे लेटे हुए। उनको देखा, भगवान को देख करके तुरंत भगवान ने अपना वेश परिवर्तन कर लिया, और तुरंत वसुदेव जी ने प्रेंखे धृत्वात, देवर्षिनाथ कहते हैं प्रेंखे धृत्वात, कि प्रेंखे धृत्वात का अर्थ है कि प्रेंख मतलब पलना, पलने में उनको लिटाया, और पलने में लिटा करके और वसुदेव जी ने माथे पर उठा लिया, और माथे पर उठा करके उनको जाने के लिए आगे तैयार हो गए, उद्यत हो गए एकदम। और जाते जाते महावन में उधर क्या हुआ, महावन में जो नंद महाराज की पत्नी अर्थात यशोदा देवी, अब इसमें जरा आचार्यों की थोड़ी वो लाऊं, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ऐसा कहा है कि इनके यहाँ जो प्रकट हुए वो वासुदेव कृष्ण प्रकट हुए, और जो मूल स्वयं रूप श्याम सुंदर हैं वे श्री यशोदा माता जी के यहाँ प्रकट हुए। क्योंकि यशोदा माता जी ने जाता परम अबुध्यत, श्रीमद् भागवतम में आता है कि उनको लगा कि मैंने किसी परम शक्तिमान को जाता परम, मैंने परम अबुध्यत,
कि मुझे लगा कहीं उनको लगा ऐसा कि कोई मैंने परम, अब परम तो परम जो शब्द जो वैष्णवों के समाज में परम शब्द जो लगता है ना, बोलते हैं ना परम भगवान, परम ईश्वर, ऐसे शब्द लगता है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए लगता है। तो और देवी जो राधा जी हैं, श्रीमती राधा जी, श्री राधिका जी के लिए पराशक्ति आदि लगता है, परंतु श्री यशोदा जी के लिए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, वहाँ 10वें स्कंद में कहते हैं कि जाता परम अबुध्यत, मैंने ऐसा लगा कि कोई जाता परम, मैंने परम वस्तु तो परात्पर, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, परिपूर्णतमम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो थे वो किसके यहाँ, देवकी माता के यहाँ जो वसुदेव रूप में आए हैं, वासुदेव स्वरूप में आए हैं, और श्री यशोदा जी के यहाँ स्वयं रूप श्री कृष्ण भी प्रकट हुए हैं। और जब ये वसुदेव जी ने, और वहाँ पर उनकी एक कन्या भी जो योग माया जो थी वो भी वहाँ पर प्रकट हुई। ऐसा वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्री हरिवंश आदि से उन्होंने प्रमाण दे करके कहा है, ऐसा 10वें स्कंद में जा कर के आप देख सकते हैं, 10वें स्कंद में है। तो ऐसा श्री आचार्यों का भी कहना है। तो भगवान ने 2 जगह अवतरण लिया, एक तो वासुदेव स्वरूप में और एक श्री मूल स्वयं रूप श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में भी वहाँ लिया। अब हुआ क्या कि जब वहाँ पे नंद जी के यहाँ पे योगमाया प्रकट हो गई यशोदा जी के यहाँ, और उनके प्रभाव से सारे लोग जो थे वो सोते रह गए योगमाया जी के। और जितने यहाँ भी क्या हुआ, उनके योगमाया के प्रभाव से, भगवान की शक्ति है ना योगमाया, तो जितने पहरेदार थे, बादर खर रहे हल्ला ब्रिज की गोद में भी जय लल्ला, सोए गए पहरन वारे ज्वान के तारे टूट गए, आए वासुदेव बलधारी जमुना लेकर गए। और जब वसुदेव जी जो थे उन्होंने बालक को ले लिया अपने सर पर उठाने को, आगे जब बढ़ने लगे, जितने भी सोए गए पहरन वारे ज्वान के तारे टूट गए, आए वसुदेव बलधारी जमुना लेकर गए। बादर कर रहे हल्ला ब्रिज की गोद में भी जय लल्ला। जो ये वसुदेव जी जो थे ये आगे बढ़ने लगे, और आगे बढ़ते बढ़ते जितने पहरेदार थे वो सारे के सारे नींद में लेने लग गए, गहरी खर्राटे वाली नींद में, और खुर करके खर्राटे लेके वो आराम सो रहे हैं। और जितने दरवाजे वहाँ पे थे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने वो दरवाजे सारे खोल दिए, और तारे टूट गए, जो तारे थे सारे के सारे ताले खुल गए सारे, हो ताले होए क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ऐसे भी कोई शायद भजन किसी ने बनाया है शायद, हाँ ऐसा बनाया हुआ है। तो वो शास्त्र के आधार पे बनाया कि जितने जो ताले थे वो सारे के सारे सब खुल गए, और सारे जो जवान थे सारे जो पहला देने वाले सारे के सारे, जितनी साकलें थी साकलें खुल गई वसुदेव जी की, और साकल खुल के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने माथे पर उठा रखा था। और घर से जब वहाँ से बाहर निकले, और वहाँ से बाहर निकल कर उस समय जब वसुदेव जी ने जब उनको मस्तक पे रखा, तो उस समय उनका सारा जो अज्ञान आदि जो भी स्थित था, और बाहर का भी उनको लग रहा था जो अंधेरा है सब कुछ विनष्ट हो गया, स्वयं दूर हो गया। और ऐसे जैसे सूर्योदय हो जाए तो फिर अंधकार कैसे नाश हो जाता है, तो ऐसे ही जब कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जब कृष्ण नहीं आए थे उससे पहले उनको थोड़ा भय था, सब कुछ था। अब भगवान ने आश्वासन दे दिया, चिंता मत करो, कंस से निर्भय हो करके रहो, अब निर्भय रहो, कंस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे भगवान ने आश्वासन दे दिया, और भगवान स्वयं जब जिसके मस्तक पे विराजमान हो गए तो फिर अब उनके लिए कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। तो वसुदेव जी आगे चलते गए, आगे चलते चलते आकाश जो था वहाँ पर जो आकाश में बिजली गड़गड़ाने लग गई, और बिजली की गड़गड़ाहट होने लग गई। चपल चंचला चपला कंस समान डराए, ओ बैरी कंस समान डराए, ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जाए, कोई
बाहर कैसे जाए। प्रभु के सेवक शेष नाग, देखो जागे उनके भाग। प्रभु के सेवक शेष नाग, देखो जागे उनके भाग। उन्होंने फन पे रोका बरखा का भार, के लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्याम, तू ही जाने हो सारी दुनिया के सृजनहार, के लीला तेरी तू ही जाने। तो चपल चंचला बैरी कंस समान डराने लगी, जब गड़गड़ाहट होने लगी चारों तरफ और आकाश में बादल गूंज रहे थे, उसी समय पे जल की वृष्टि होने लगी चारों तरफ से। देखा उसी समय हजारों फण वाले भगवान स्वयं प्रकाश बलराम जी के विस्तार स्वरूप शेषनाग जी जो थे, अपने फनों से वहाँ छत्र छाया करते हुए छाते की तरह ऊपर इनके पीछे पीछे चलने लगे। और जल की जितनी धाराएं थी उनका निवारण करते हुए इधर उधर पीछे पीछे चलने लगे। और यमुना जी के अंदर जब आए, वहाँ से यमुना जी का वेग बहुत तेजी से चल रहा था कि मान लो जो सिंह आदि और जो सिंह सर्प आदि जंतु जितने भी हों सबको बहाए लिए जाती थी, इतनी वेग से। और भादों का मास वैसे ही था। किंतु जो वसुदेव जी जब वहाँ पर आए तो वहाँ पे जितनी नदियों में श्रेष्ठ श्री यमुना जी हैं, जो कलिंद नंदिनी हैं, सूर्यदेव की पुत्री हैं, उन्होंने भी अवतार लिया है सूर्यदेव के यहाँ। यमुना जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से पहले सूर्यदेव के यहाँ जब श्रीमती राधा रानी ने कहा था यत्र गोवर्धनो नास्ति न यत्र यमुना नदी तत्र में न मनः सुखम, हाँ, जहाँ गोवर्धन नहीं है, जहाँ श्री यमुना नहीं है, माँ मैं जाके क्या करूँगी। तो भगवान ने अपने धाम से श्री यमुना जी को भी अवतरित करा दिया था सूर्यदेव के यहाँ पर, और सूर्यदेव की पुत्री होकर के श्री यमुना जी आ गई थी। वही यमुना जी अभी तक बहुत वेग से बह रही थी। और जब वसुदेव जी आ गए तो तत्काल उन्होंने जो अभी तक किसको, जो जीव जंतु सिंह आदि सबको बहाने लग रही थी अपने साथ में, सबको बहा करके ले जा रही थी, इतनी प्रबल रूप से धारा बह रही थी। पर वसुदेव जी जैसे ही आ गए तभी क्या हुआ, वसुदेव जी के आते ही उन्होंने उनको मार्ग दे दिया। और जो यमुना जी थी तो वहाँ ऐसा भी वर्णन है कि जो यमुना जब आए वहाँ पर तो यमुना जी ने भगवान के चरण छूने के लिए प्रयास किया। तूने पद सुकुमार दिए पानी में उतार, छू के रास्ता बन गई जमुना जी की धार, के लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। तो भगवान ने अपने चरण, बताते हैं कि जो पलना था उससे बाहर निकाल दिया और यमुना जी में वो टच हो गया। जैसे यमुना जी टच हुआ वो छू के रास्ता एकदम तुरंत बन गई, तत्काल उनको मार्ग सा दे दिया। और जल जो इतनी प्रवाह से बह रहा था उन्होंने उसको अपने प्रभाव को कम किया और वसुदेव जी उस यमुना जी को पार करके इधर आ गए, जो नंदराज जी के यहाँ पे आ गए। नंदराज जी के आग पे जब आए उन्होंने तो सारे लोग जितने भी पूरा ब्रज जो था एकदम गहरी नींद में सब सो रहे हैं। और गहरी नींद में सोते हुए जो वसुदेव जी गए और जो परम ईश्वर हैं स्वयं उनको वहाँ रखा। और वहाँ यशोदा जी की सैया पे जो लाली सो रही थी, जो उनको उठा लिया, लाली को उठा लिया, लाला को धर दिया और लाला को रख करके लाली को ले करके अपने घर को वापस लौटा इधर, मतलब कंस के यहाँ। और जब वहाँ लौट आए, यमुना जी को पार करा, जैसे आए थे वैसे ही सेम, और वहाँ पार करके अपने जहाँ स्थित हो गए। उधर क्या हुआ, जो श्री यशोदा जी थी इनको ऐसा लगा कि कोई पुत्र या पुत्री हुई है, ऐसा उनको आवाज़ लगा कोई पुत्र या पुत्री हुई है। और देवर्षि नारद तो ऐसा भी कहते हैं कि मतलब उनको ऐसा लगा कि कोई पुत्र या पुत्री हुई है। बोले प्रसव वेदना भी हुई, जो प्रसव पीड़ा होती है उससे बहुत ज़्यादा थक गई थी वो, और अपने आप ही जन्म मतलब हो गया था, ऐसा उनको मालूम पड़ा। और प्रसव वेदना भी हुई, तो इस प्रसव वेदना के कारण वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और आराम से वो आनंद में नींद में सोई हुई थी। और जैसे ही इधर बालक जब अब आ चुके हैं भगवान, तो अब आए हैं तो हल्ला गुल्ला किए बना मानेंगे नहीं। अब भगवान आ करके तुरंत रोने की आवाज़ शुरू कर दी उन्होंने।
और जब जैसे ही रोया तो राजभवन जो था, जितने पहरेदार जो बाहर उपस्थित थे, सब लोग उठ गए नंद महाराज के यहाँ। वहाँ भी पहरा देने वाले लोग लगे रहते थे, और तुरंत राजभवन में वहीं उपस्थित हुए, मतलब उस रूम में नहीं, बाहर की तरफ, कि भाई बालक किसका रो रहा, बालक किसका रो रहा है, ऐसे करके। और इधर भी क्या हुआ, जब ये वसुदेव जी लेकर के आ गए थे उधर, तो उनको पता ही नहीं चला कि कब पुत्र हुई या पुत्री हुई, कुछ तो हुआ है। उनको परम आनंद का अनुभव हुआ था यशोदा माता को। तो इधर जब ये पुत्री रोने लगी, वसुदेव जी जो लेकर के आए थे वो रोने लगी, तो यहाँ पे सारे पहरे वाले जो द्वार थे, जो जवान लोग थे, वो सब लोग उठ के खड़े हो गए और तुरंत जाकर के कंस को सूचना दी। और कंस तुरंत भय से कांपने लगा, बोले 8वां गर्भ आ गया? बोले हाँ आ गया। और जैसे ही कंस को पता चला, कंस तुरंत भागता हुआ एकदम सूती का गृह जो जहाँ था, जहाँ बालकों का जन्म होता है, वहाँ तुरंत गया देव की माता के पास में। और देव की माता ने खूब रोना पीटना शुरू कर दिया देख करके कि अभी आ गया दुराचारी, दुष्ट कहीं का, अभी मारेगा, अभी छोड़ेगा नहीं। और देव की माता जो थी, उन्होंने बोला कि भैया आप दीन दुखिया के प्रति तो दया करने वाले हैं, हमने सुना है ऐसा, और मैं तो आपकी साक्षात बहन हूँ, और कारागार में मुझे तुमने डाल दिया, मेरे जितने पुत्र थे सारे तुमने मार डाले। मैं तो इतनी अभागिन माँ हूँ कि जिसके पुत्रों का सबका वध कर दिया है, और अब एक पुत्री है, कम से कम इसको तो छोड़ दो। वो तो पुत्र थे, वो तो चलो पुत्र जैसे मर गए, पर अब पुत्री है, कम से कम इसको तो मुझे बख्श दो, थोड़ा छोड़ दो। और इसे क्यों मारना है, इससे आपको कोई समस्या थोड़ी है, क्योंकि ये तो पुत्री है। और बोला था कि 8वां पुत्र जो होगा तो, और ये मुझे भिक्षा में मुझे दे दो, ये बालक मुझसे मत लो, और आपके लिए सबसे उचित यही होगा। इतना सब वो बोल रही थी कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। उन्होंने तो ये लाइन भी बोल दी कि ये तो पुत्री है, इसका विवाह मैं आपके पुत्र के साथ करा दूंगी, ऐसे भी बोला देव की माता ने। परंतु उनके मुख पे सबके आंसुओं की धारा बह रही थी, और कंस मानने वाला कहा था, उसने तुरंत डांट टपट करके उसकी गोद से वो कन्या छीन ली। और क्योंकि वो एक यदुकुल का, कंस जो था वो यदुकुल के ऊपर कलंक और महानीच व्यक्ति था, इसलिए उसने वो कन्या जबरदस्ती इतना रोने पीटने पर भी उसके हाथ से छीन ली, माता देवकी के, और उनके हाथ से छीन करके उसने बच्ची को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा, और पकड़ करके पत्थर पे एकदम शिला पर जैसे दौड़ करके दोनों पैर पकड़ के एकदम मारते हैं ना, जिससे सर फट जाए अचानक। जैसे ही उठा करके ऐसे करके मारा, और मारते ही वो कन्या हाथ से छूटी। ऐसे मारते छोड़ते हैं ना किसी को, ऐसे करके जैसे छोड़ने को हुआ, जैसे ही छोड़ी वो कन्या एकदम साक्षात योग माया के रूप में वहीं पे देवी अनंसा के रूप में वहीं प्रकट हो गई। देवी अनंसा के रूप में वहाँ प्रकट हो गई, कंस के हाथ से ही छोड़ते हुए एकदम आकाश में चली गई उड़ती हुई। और जब देखा तो उसका दिव्य रूप प्रकट हुआ। वहाँ तो हजारों घोड़े जुते हुए शतपत्र रथ पे एकदम विराजमान होकर के वो देवी, जिसकी 8 भुजाएं थीं, और बहुत सारे उनके सेवक सेविका उनके सब चवर डुला रहे हैं। ऐसा स्वरूप कंस के सामने प्रकट हो गया। देवी अष्टभुजा रूप में आ गई, हजारों घोड़ों से जुता हुआ शतपत्र एकदम रथ है, बहुत महान विशाल। और जब देवी का आविर्भाव हुआ 8 भुजाएं वाली, और सब में आयुध सुबह पा रहे हैं, चाहे तो अभी तुरंत कंस का वध करने में अभी छोड़ नहीं सकती यदि अपने पे आ जाएं, परंतु उन्होंने कंस को चेतावनी दी। और वो माया देवी जो थी अपने पार्षदों से सबसे सेवित हो रही थी, योग माया स्वरूप थी वो साक्षात। और 100 सूर्यों के समान ऐसे महाभयंकर 100 सूर्यों के समान प्रकाशमान वहाँ, और मेघ गर्जना के तुल्य जैसे एकदम जैसे बादल गरजते हैं, ऐसे गंभीर वाणी में जो योग माया ने बोली, रे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाले परिपूर्णतम जो भगवान हैं, जो परमात्मा जिनको बोलते हैं, जिनको लोग ब्रह्मन बोलते हैं, ब्रह्मन कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, और दिव्य परात्पर प्रभु कहते हैं, परिपूर्णतम पुरुष कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो हैं, वे तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो चुके हैं, वो तो अवतरण ले चुके हैं। और इस जो बेचारी देवकी है तो इसको व्यर्थ दुख दे रहा है। तो इतना कह करके जो योग माया थी वहाँ से विंध्याचल पर्वत पर चली गई, इतना बोल करके। अब देखो, यदि विंध्याचल पर्वत पे गई योग माया, उससे पहले उन्होंने क्या बात बोली थी? श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि योग माया ने बोला कि तुझे मारने वाला कहीं अन्य जगह में अवतीर्ण हो चुका है।
जो कि परात्पर भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका नाम भी बता दिया। वो परात्पर प्रभु जो परमात्मा हैं, जिनको लोग ब्रह्मन बोलते हैं, परिपूर्णतम पुरुष कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, वे परिपूर्णतम पुरुष साक्षात पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहीं और जगह अवतीर्ण हो चुके हैं। तो उन्होंने कहीं और जगह का वर्णन किया, अर्थात श्री नंद जी के यहाँ भी भगवान अवतीर्ण हुए थे, वसुदेव जी के यहाँ तो वासुदेव स्वरूप से भी हुए थे। तो 2 जगह अवतरण लिए भगवान ने। तो यहाँ से जब वासुदेव गए हैं तो बताते हैं आचार्य कि श्री स्वयं भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनमें वे प्रवेश कर गए, ऐसा भी है। तो इस प्रकार से आचार्यों ने जो भी है, वहाँ से जो देवी वो चली गई विंध्याचल पर्वत पे, ऐसा बोल करके। और कंस ने सुना जब ये सब, उसके तो हालत ख़राब हो गई। बोले अरे यार, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, और ये तो लड़की साधारण नहीं निकली, ये तो देवी थी, हाथ से छूट करके तो भाग गई। और इसने जो कहा है वो मुझे बहुत आश्चर्य में डाल रहा है। और तुरंत उसने देवी की माता के और वसुदेव जी भय एक बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। उसने जो योग माया देवी थी उन्होंने बोल के गई ना कि तू इस देवकी को तू व्यर्थ में दुख दे रहा है, इसको दुख देने से कोई लाभ नहीं है, तेरे को मारने वाले तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो चुके हैं, ऐसा बोल दिया। और वो श्री कृष्ण ने उनका नाम भी बता दिया। ये देख कर को तो कंस की हालत ख़राब हो गई, बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने तुरंत वसुदेव जी और देवकी के बंधन खोल दिए, तुरंत चटपट करने लगा। बोले जल्दी इनके बंधन खोलो और इनको मुक्त करो जल्दी फटाफट। और कंस जो था, आज भगवान श्री कृष्ण की लीला देखो और उनकी माया समझो। जब बेड़ियाँ खुलवा दी, सब बंधन खोल दिए, बंद खोलने के बाद में इनके चरणों में पड़ गया। किसके? वसुदेव और देवकी जी के चरणों में पड़ गया। बोलने लगा कि हे जीजा जी, वसुदेव जी, जीजा जी, हे मेरी बहन जीजी, जो मैं बहुत ज़्यादा पापी हूँ, मैं पाप कार्य में करने में बड़ा निपुण हूँ, और मैं तो वास्तव में मेरे कर्म सारे पापमय हैं, मैं पापी महान व्यक्ति हूँ, पापी हूँ, और यदुवंश में मैं एकदम महानीच महादुष्ट पैदा हो गया हूँ, और आप लोगों के दोनों का पुत्रों का हत्यारा हूँ मैं। आपके मैंने सब पुत्र मार डाले, और मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी आंखों में देख रहे हो कितनी वो भरी पड़ी है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी माफ़ी मांग रहा है। बोला कि क्षमा कर दो मुझे, मैंने आपके सारे पुत्र मार डाले, और मैं तो समझता हूँ कि सब कुछ समय ने ही सब कुछ करवा दिया। कई बार व्यक्ति खुद करके और वो ऐसा बोल देता कि जो काल ने सब कुछ करा दिया, ना जाने ऐसा कौन सा समय कोई हो जाती नहीं, कोई जैसे अपने से बड़ों के ऊपर या अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति पे जब हम क्रोध कर दें या उसके साथ में दुर्व्यवहार कर दें, तो बाद में कुछ जो नीच प्रकृति के लोग होते हैं वो ऐसा बोल करके पीछे से बोल देंगे सब कुछ वो समय खराब था, वो समय ने ही वो करवा दिया, काल ने ही सब कुछ करा दिया। काल ने सब कुछ करा दिया पर तेरा उसमें क्या हाथ नहीं था, हैं? यूं तो हर प्राणी फल भोगे निज करनी अनुसारा हो, पर करनी के करने में भी है कुछ हाथ हमारा हो। हमारा भी उसमें हाथ है, ये नहीं केवल कर्म जो काल ने करा दिया, समय ने करा दिया, वो समय खराब था, उस समय को भूल जाओ, छोड़ो, हटाओ। वो तो ऐसा कहने लगा कंस। तो दुष्ट प्रकृति के लोगों में ऐसे ही कि सब कुछ करा के उल्टा पुल्टा बोल बाल के या कुछ भी किसी के साथ में दुर्व्यवहार करके आदि, और पीछे से क्या बोलते हैं, बोले सब काल ने करा दिया। कंस ने भी वही बोल दिया, बोले मैंने आपके साथ जो पुत्रों आपको मारा, आपके पुत्रों को बहुत गलत काम किया, मैं बहुत पापमय हूँ, पापी हूँ, बहुत नीच हूँ, ऐसे बोल के पीछे से बोल दिया, सब लीपापोती कर दिया, बोले सब कुछ काल ने कराया था। और जैसे जो हवा होती है वो बादलों को उड़ा के ले जाती है इधर से उधर, उसी तरह काल ने पता नहीं मुझे अपने आप ही प्रेरणा दे करके, और मुझे काल ने ही अपने इशारों पे नचाता गया, इसलिए मैंने ऐसा कार्य कर दिया। कंस ने ऐसा सब कुछ काल पे छोड़ दिया, और मेरी गलती है, मैंने देवताओं के वाक्य पे विश्वास कर लिया आकाशवाणी पे, और मुझे नहीं पता था कि देवता लोग भी असत्यवादी निकलेंगे। और इस समय ये तो सत्य बात जो इसने बताई, योग माया ने बताई है कि तेरा शत्रु जो है वो भूतल पे अवतीर्ण हो चुका है, किंतु वह अभी कहाँ है, कहाँ पे उत्पन्न हुआ है, ये बात मैं नहीं जानता। ऐसे बोल करके और क्षमा मांग करके बार बार जो कंस जो था वो चरणों में गिर पड़ा, दोनों के, देवकी माता के, वसुदेव जी के, और उनके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह दिखाने लगा, बहुत स्नेह दिखाने लगा, उनकी बहुत सेवा की उसने, कंस ने। और अब देख लो भगवान का, श्री कृष्ण का जो प्रभाव, कितना जो दुष्ट था उसको भी अभी अपना करने का पछतावा हो रहा है, और कैसे कैसे वो
पर पीछे भी करने का पछतावा हो रहा, पर पीछे से उसने शब्द जोड़े उसमें क्या कि ये सब मुझे काल के द्वारा मैं प्रेरित हुआ, काल ने मुझे स्वेच्छानुसार मुझे चलाया और काल ने सब कुछ किया कराया, ये सब कुछ काल का किया कराया, मेरा कुछ नहीं। समय ऐसा वो खराब आ गया था, मैंने थोड़ी कुछ कर दिया। तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो सब कुछ कर करा के पीछे से बोल देते हैं समय ने करा दिया कि उसने करा दिया, वो ऐसे ऐसे अपना उसमें दोष नहीं देंगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो भक्त होता है ना, भक्त प्रकृति का व्यक्ति, वो कभी दूसरों को किसी भी उसके लिए उसके उसमें कि वो हुआ, वो स्वयं को दोषी मानता। सबसे पहले दूसरे को बाद में दोषी बताएगा कि इसमें इस चीज़ में दोष इसका है, सबसे पहले बताएगा कि सबसे पहले दोष मेरा है, ये देखो ये चीज़ हुई, ऐसा हो गया, ये हो गया, इसमें सबसे पहली गलती मेरी है। भक्त का स्वभाव ऐसा रहेगा। और दुष्ट का, कंस जैसे का स्वभाव कैसा रहेगा कि सब कुछ मेरी नहीं, वो तो अरे काल ने करा दिया, समय ने करा दिया, ऐसा। तो भक्तों को, हमें सबको ये समझना चाहिए कि जब हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें सबसे पहले मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें जो मेरे साथ हुआ है ये सब कुछ मेरे ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, या तो भगवान इसमें मेरा कुछ भला सोच रहे हैं इसलिए मुझे ऐसा अभी समय काटना पड़ रहा है, और मेरे लिए भगवान ने कुछ अच्छी योजना बना के रखी है आगे, इसलिए भगवान ने ये जो ऐसा मेरे समय पे ये जीवन में आ गया, और इसमें यदि मुझे दंड मिल रहा है तो ये भी मेरे कर्मों के कारण हो रहा है। दूसरे का दोष बाद में कि उसने ऐसा कर दिया कि उसके कारण हो गया, ऐसा हो गया ना, सबसे पहले अपना दोष मानेगा। ये भक्त का लक्षण है। अमानिना मान देना, दूसरों को पहले मान देता है, अपने आप को बोले मैं तो अमानी हूँ। अमानी मतलब अपना पक्ष आदमी कब लेता है? अपना पक्ष जब लेता है ना, जब वो क्या होता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। परंतु भक्त तो अपने आप को श्रेष्ठ समझता नहीं है, तो इसलिए अपना पक्ष नहीं लेता। अपने को सदा वो क्या बोलेगा, बोलेगा ही नहीं। कई बार लोग बोल करके कि मैं तो बड़ा दीनहीन हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे। और जब सामने वाला बोल दे कि तू ऐसा, हाँ ऐसा है तू, इसीलिए मैं तेरे को सही व्यक्ति नहीं समझता, तब उससे मैं भड़क जाना, अरे नहीं 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 ऐसा कैसे कह दिया। बोलने के लिए बोल दिया जाता है कि मैं दीनहीन और काम क्रोध ऐसा हूँ वैसा हूँ थोड़े ही, सामने तू थोड़ी बोल सकता है। तो ऐसे नीच प्रकृति के लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने मुंह से बड़ करते रहेंगे, सामने वाले ने थोड़ा सा कह दिया तो भड़क जाते हैं। तो इसीलिए, परंतु वास्तविक भक्त का लक्षण नहीं। वास्तविक भक्त का जो स्वभाव है वो ये है कि यदि स्वयं बोल रहा है, सामने वाले ने बोल दिया कि हाँ तू ऐसा, हाँ बहुत बढ़िया, एक और कंटक कटा, अच्छी बात है, अब मैं भगवान की सेवा में, गुरुदेव की सेवा में, श्री गुरु गौरांग की सेवा में निश्चित रूप से लग सकूँगा, क्योंकि एक जो पत्थर था वो हटा, चल दूर है, भाग यहाँ से। जैसे श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज लोगों को इतना फटकारते थे जानबूझ करके कि अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बाबा जी हूँ, ऐसे ही नंगा घूमता रहता हूँ जंगल में, क्या है मेरे पास, कुछ नहीं है। और जब नहीं जाता था तो गाली भी देते, जा रहा है कि नहीं जा रहा, जिससे कि लोग दूर ही रहे बोलेंगे ढोंगी बाबा यार, और ढोंगी बाबा तो मेरे पास कोई आएगा नहीं, मेरे पास कोई आएगा नहीं, आराम से मस्त होकर भगवान में अपना चित्त लगा के रखूँगा, गुरु में अपना चित्त लगाऊंगा, गौरांग में चित्त लगाऊंगा, ऐसा करके श्री बाबा जी महाराज भी ऐसे हैं। तो भक्तों का ये लक्षण है, अच्छी बात है कि, और जो दुष्ट प्रकृति है उनका अलग है, उनका सिस्टम अलग है, उनको अपने मुख से अपनी वो करते रहेंगे, और दूसरे ने बोल दिया जैसे घट बस समझ लो उसने ऐसा लगा कि अग्नि में घी डाल दिया हो उसको ऐसा लगेगा। तो इसलिए जो वास्तविक भक्त हैं वो अपने आप को क्या देते हैं, ये असुरों का लक्षण है। बोल रहा है ना, कंस बोल रहा है सब काल ने किया कराया, सब कुछ काल ने क्या, कंस ने क्या बोला, सब कुछ काल ने किया कराया, और मैं तो काल के स्वेच्छानुसार चल रहा था, काल मुझे नचा रहा था। जैसे दुर्योधन ने बोल दिया कि नापि देवे न मया, कि कोई देव मुझसे करवा रहा था, कोई मैं नहीं कर रहा, कोई देव मुझे चलवा रहा है अंदर से। तो वो सारा दोष भगवान पे डाल देते हैं, देव पे डाल देते हैं, वही करवा रहा है, वही सब कुछ करने धरने वाला है, इसलिए मेरा इसमें कोई दोष नहीं, देव का दोष है ये तो सब कुछ। ऐसे दुष्ट लोगों की प्रकृति होती है। भक्तों की प्रकृति आमानी ना मान देना, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और मैं ऐसा दुष्ट हूँ, नालायक हूँ, अच्छा आपने स्वीकार कर लिया कि मुझे नालायक मान रहे हो, अरे बहुत सुंदर, आप मुझे पापी मानते हो, बहुत अच्छी बात, इसलिए मेरे से दूर रहो। तो ये सब चीज़ें कहने के लिए नहीं होती हैं कि मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मोही हूँ, निर्मोही हूँ, मद अहंकार से, ये इसलिए होती हैं कि जब ऐसा कहा जाता है और उसमें अपने आप को मानते हुए कि प्रभु यदि मेरे अंदर कोई ऐसी योग्यता आपको दिख रही है और इन सामने वाले लोगों को कुछ योग्यता दिख रही है तो वो आपकी कृपा है और कुछ नहीं है, मेरे अंदर तो वास्तव में ऐसी कोई योग्यता है नहीं। और यदि
ऐसी है भी तो इसलिए वो कहता है कि हाँ ऐसा मैं हूँ। और सामने वाले ने यदि कह दिया तो उसके लिए, एक भक्त के लिए सोने पे सुहागा कि सामने वाले ने, मैंने ऐसा बोला, सामने वाले ने मान लिया, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ठीक है। और फिर वो निश्चिंत हो जाता है, ठीक है इसलिए आप मेरे से दूर रहो, कि देख लो मैं अहंकारी व्यक्ति हूँ और मेरे साथ रहोगे तो अहंकार होगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए दूर रहो, अच्छी बात है, आराम से। तो इसलिए भी ऐसा ये सब चीज़ें बोलने के लिए नहीं है। ऐसी कंस की तरह हमें प्रयोग नहीं करना है, यहाँ हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, समझना चाहिए। वहाँ से जो कंस था बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाने लगा इनके प्रति, फिर आगे वहाँ से चला गया। और भगवान श्री कृष्ण की तो माया देख लो, अभी पल भर में कंस कैसा था और पल भर में अभी तुरंत उनके चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगा, ये देखो भगवान का। और जब कंस वहाँ से चला गया, कंस ने जा कर के आज्ञा दी, प्रलंबादी असुर जितने थे उनको सबको बुलाया और उसने बोला कि कंस ने प्रलंबादी असुरों से सबसे कि सुनो भाई, ये जो योग माया है, योग माया ने मुझे बताया कि मेरा विनाश करने वाला जो शत्रु है वो शत्रु कहीं और भी उत्पन्न हो चुका है, वो देवकी क्या नहीं आया, वो कहीं और आया है। और तुम लोग इसलिए जाओ और जितने भी बालक 10 दिन के भीतर जन्मे हैं और 10 दिन से ज़्यादा भी यदि जिसने जन्म ले रखा है, अधिक दिन निकल गए हैं, जो 10 दिन से बड़े हैं और 10 दिन के भीतर जितने बालक हैं, उन समस्त बालकों को मार डालो जाके, जाओ, मैंने आज्ञा दे दी। कंस ने ऐसी आज्ञा दी और आज्ञा पा करके प्रलंबादी असुर सब लोग वेग से चलने लगे और जा करके अब तो द्वंद्व युद्ध में उतर गए सारे। दैत्यों ने बोला कि जब आप द्वंद्व युद्ध में उतरते थे उस समय मतलब कंस की बड़ाई करने के लिए, और जब जाते समय जाने से पहले बोलने लगे कि मतलब जो कंस महाराज, आप द्वंद्व युद्ध में जब आते थे तो आपके धनुष की टंकार से देवता लोग थे वो सारे के सारे भाग जाते थे, आपके धनुष की टंकार सुन के, इतने आप प्रतापी, इतने महान हो, और आप उन्हीं से इतना डर क्यों रहे हो? उन्हीं देवताओं की वजह से उन्होंने एक आकाशवाणी कर दी, उससे आप डर रहे हो? अरे जितने गौ ब्राह्मण साधु वेद देवता धर्म कर्म करने वाले यज्ञ आदि करने वाले जो दूसरे तत्व हैं, उन सब के जो भगवान विष्णु के शरीर माने गए हैं ये लोग, जो गौ है, ब्राह्मण हैं, वेद हैं, वैष्णव जन हैं, देवता लोग हैं, धर्म कर्म करने वाले हैं, यज्ञ आदि करने वाले लोग हैं, ये सारे भगवान विष्णु के शरीर के अंग माने गए हैं। और इसलिए यदि सबके विनाश यदि करना है तो ये दैत्यों को विनाश करने के लिए इन लोगों का बल सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। और यदि महाविष्णु हैं, जो महाविष्णु हैं, यदि वो आपके शत्रु हैं और इस पृथ्वी पर यदि वो उत्पन्न भी हो गए हैं तो उनके वध का उपाय यही है कि मतलब विष्णु के वध का उपाय, अर्थात अब देख रहे हो असुरों की आपस में क्या मीटिंग चल रही है, विष्णु को, महाविष्णु को मारने की तैयारी चल रही है। ये नहीं पता कि महाविष्णु एक श्वास खींचेंगे तो ये लोग कहाँ उन्हीं के पेट के अंदर दिखाई देंगे। अब उन्हीं महाविष्णु को मारने के लिए विचार कर रहे हैं कि यदि महाविष्णु जो आपके शत्रु हैं, यदि वही यहाँ भले ही धरती पर उत्पन्न होकर के आ गए हैं और उसका यदि वध करना है तो सबसे पहले इन गौ ब्राह्मण और जो विशेष प्रकार के जो लोग हैं ना, ये ब्राह्मण हैं, गौ हैं, इन सब लोगों को जो इनके प्रति हिंसा करी जाए और अभियान चलाया जाए इनके प्रति हिंसा करते करते। जब जैसे कंस ने आज्ञा दे दी और असुरों ने भी ऐसा विचार बना लिया, उसके बाद में ये लोग वहाँ से भागे। उद्भट बड़े बड़े विशाल दैत्य थे और आकाश में उड़ उड़ के जाने लगे वहाँ पर, और गौ ब्राह्मण आदि जितने थे उन सबको पीड़ा देने लगे। नवजात शिशु जितने जन्मते थे उनकी बालकों की हत्या करने लग गए और समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल में वे इच्छानुसार, मतलब अपनी इच्छा से ही ना जाने कहाँ का भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते जो सर्प चूहे होते हैं, सर्प और चूहे होते हैं ना, उनकी तरह, जैसे सर्प और चूहे बिल में घुस घुस के भी क्या कर जाते हैं अंदर जा कर के, ऐसे सर्प और चूहों की तरह लोगों के घरों में जाके घुस जाते थे और घर में जाकर के घुस के अंदर वो बहुत कुमारगामी थे ये दैत्य। उन्होंने कंस की जो प्रेरणा पीछे पाई रखी थी, अब कंस की प्रेरणा पा रखी हो और स्वयं, एक तो स्वयं ही इतने उद्भट हैं, फिर कुमारगामी है, फिर कंस की आज्ञा हो रखी है। मतलब जैसे कि एक बंदर को आपने शराब पिला दी तो बंदर और नशे में, और बंदर मतलब स्वयं में उत्पाती है ना, और बंदर को आपने शराब पिला दी तो और उत्पाती, और उस पर भी यदि आपने बिच्छू ने डंक मार लिया बंदर को तो महा उत्पाती हो गया उसका। फिर आप नज़ारा देखो, फिर बंदर की चपलता देखो, बंदर स्वयं कितना चपल है
उसको शराब पिलाने पे और चपल हो जाता है, और उस समय यदि डंक मार दे बिच्छू तो ओहो उसकी चपलता आगे दर इतना बुरी तरीके से कूदता है। ऐसे ही ये जो दुष्ट तो उद्भट तो पहले से ही इतने नीच तो पहले से ही थे जो असुर लोग, और ऊपर से इनको क्या मिल गया, कंस का आदेश मिल गया, तो ये और ज़्यादा मचलने लग गए। और ऐसी दशा हो गई वहाँ पे, सारे के सारे लोग जो थे, जो ये असुर थे, असुर लोग सारे के सारे ऐसे हो गए जैसे मान लो इनमें और कोई भूत आदि कोई प्रवेश कर गए। और जितने लोग थे इन्होंने भूमंडल पे मतलब जा करके और साधु संतों की सबकी अवहेलना करना शुरू कर दी। और उस समय पे जब कोई साधु संतों की अपमान करता है, अवहेलना करता है, तो धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्ष ये सब कुछ जो है वो संपूर्णतः विनाश हो जाता है वास्तव में व्यक्ति का। तो ऐसे ऐसे ये लोग बहुत उत्पत्त मचाने लगे और इन्होंने अपना यहाँ प्रोग्राम शुरू कर दिया। आगे नंद भवन में जो खुशियाँ आदि मंगलाचार हो रहे हैं, सब कुछ गाया बजाया जा रहा है और भगवान का जो जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है उसका वर्णन कल करेंगे। अभी ये असुर लोग निकल चुके हैं अपने अभियान पे, और इनका अभियान यही है कि जितने भी बालक जन्मे हैं अभी उन सबको मार डालो। क्यों? क्योंकि हमारे स्वामी कंस की आज्ञा है ऐसा करने के लिए। तो अब ये लोग सब निकल गए। अब ये लोग निकल गए तो रात भी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए हमें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह तक अपडेट मिलेगी ये लोग क्या क्या करेंगे, और वहाँ भगवान का जो उत्सव है तो उसका वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्ण।